22 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे पहलगाम में हुई ये घटना। दोपहर को 3 बजे 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से 25 भारतीय और एक नेपाली जो वहाँ पर घूमने फिरने गए थे। आज उन लोगों के घर में सन्नाटा छाया हुआ है, शोक का माहौल है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ आतंकवाद, दहशत, डर का माहौल छाया हुआ है यहाँ पर। क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम सभी में एक विवाद खड़ा कर रहा है, क्यों हो रहा है। पहलगाम की हरी भरी वादियाँ जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने फिरने के लिए आते हैं, वहाँ पर ये जो पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है, जिसे आज गोलियों से बूंदा गया है, यहाँ पर ये लोगों की ये चिकारियाँ ये सुनाई दे रही है। क्यों हो रहा है हमारे देश में ऐसा। क्या ये वर्दी पहन के आए हुए ये जो आतंकवादी थे, उन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या ये होना चाहिए हमारे देश में। क्या होगा उन लोगों का, क्या बीत रही होगी उन लोगों के परिवार पर। सब कुछ हम जानते हैं इस वीडियो में। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आगे क्या, कब, कैसे हुआ, ये सारी बातें डिटेल में जानते हैं। जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। पहलगाम की धरती पर फौजी के रूप में आए आतंकवाद ने 90 सेकंड तक फायरिंग किया और उसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी। 25 भारतीय थे, एक नेपाली था बंदा, और 26 लोगों की मौत हो चुकी और 18 लोग अभी भी मृत्यु और जीव के बीच में जंग खेल रहे हैं अस्पताल में। क्या बीत रही होगी उन पर, क्या बीत रहा होगी उनके परिवार पर, क्या हो रहा होगा, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि वो जो पेन है, वो जो फीलिंग्स वाला पेन है, वो तो उन लोगों का परिवार जानता है ना। हम तो सिर्फ ये बातें करते हैं, हम तो सिर्फ देख के वीडियो के ये हो गया, ये हो गया। उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। पहलगाम की इस चौंकाने घटना ने हम सभी के रुआटे खड़े कर दिए हैं। ये क्या हो रहा है। ये पहलगाम जो एक हरी भरी वादियों का एक शहर था, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस था, वो जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते थे, क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो आज लुहान से पड़ा हुआ है। 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आज। ये क्या हो रहा है। क्या यही होना चाहिए हमारे देश में। क्या हमारा देश जो कहलाता था सोने की चिड़िया, क्या वो आज ये आतंकवाद का देश कहलाता है। कहाँ से आते हैं ये लोग, हमें कुछ पता नहीं है। जम्मू कश्मीर जो एक समय में कहलाती थी पृथ्वी का स्वर्ग है, आज उस स्वर्ग में हम देख रहे हैं कि लुहान से रंग चुका है। क्या ये आतंकवाद होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो पृथ्वी का स्वर्ग है वहाँ पर। और आतंकवाद तो इतना, दहशत तो इतने देखो, वहाँ पर जो बेचारे काम धंधे लेके बैठे, वहाँ पर जो जब तक यहाँ पर ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है पहलगाम, जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने फिरने आते हैं, वहाँ पर अब तक ये लिखा देते वैकेंसी। यहाँ पर अब ये सारी रेस्टोरेंट, ये होटल, ये सब क्लोज हो चुकी है। क्या यही होना चाहिए। लोगों की रोजगारी चली गई, कोई अब वहाँ उस जगह पर जाना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो सऊदी अरेबिया के प्रवास पे गए थे, उन्होंने अध में ही अपना प्रवास रोक दिया और दुखद समाचार मिलते उन्होंने इंडिया वापसी की, क्योंकि आते ही उन्होंने सारे एक्शन ले लिए हैं। अभी वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और एडवांस प्लानिंग के साथ कैबिनेट के साथ अभी चर्चा में है दिल्ली में। और माननीय गृह मंत्री श्री वो भी अभी एक्शन मोड पर है। उन्होंने पहलगाम की सचोटता से तलाशी ली है और सारी जगहों पर चेक पॉइंट्स पर उन्होंने डेरा जमा रखा है। अभी सारे रडार आ जाएंगे, सारे चेक पॉइंट्स को डीप से चेक किया जाएगा और 250 से ज़्यादा कमांडोज और राइफल्स को रेडी कर दिया गया है, क्योंकि अब ये कोई मामूली मामला नहीं है, अभी ये देश का सवाल है। सारे देशों ने भारत के साथ समर्थन दिया है और उसमें से रशिया और श्रीलंका ने भारत को अच्छा समर्थन दिया ने अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए उन्हें भारत के साथ संधि बनाई रखी है। उसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि आई एम स्ट्रांगली स्टैंड विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। सो हमारे देश में जो सारे संगी मित्र वाले देश थे, उन्होंने भी अपना अच्छा समर्थन दिया है कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है। और ये बात को उन्होंने सारी मीटिंगों में निंदनीय दर्शाया है, क्योंकि भारत जैसे देश में ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसी बातें सारे विश्व में फैल चुकी है कि भारत में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मगर अभी हमारे जो बंधारणीय राजकारणीय जो नेता है, वो सारे अभी एक्शन मोड पर आ चुके हैं। भारत अकेला नहीं है अब, और आतंकवाद की तो सोचियो भी मत, क्योंकि ये आप बच्चों के खेलने की बात नहीं। अभी देखो अभी क्या होता है, ये जो सन्नाटा छाया हुआ है ना, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न आने वाला है और ये आपको सिर्फ 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। आज 26 लोग की मृत्यु हो चुकी है भारत में, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके घर पे भेजा गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मगर ये हादसा हुआ
इससे हम सब मायूस है, मगर अब हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा। भाई अभी कुछ नया होने वाला है, अभी शायद हो सकता है स्ट्राइक 3। दोस्तों, आतंकवाद का मकसद ही हमें डराना है, हमें बांटना है, मगर हमारी एकता ही हमारा जवाब है। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मगर इस बार मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सच की आवाज़ आप तक सबसे पहली पहुँचे। थैंक यू। जय श्री राम।